दरअसल बात ऐसी थी, मराठवाड़ा विकास आंदोलन के पीछे मराठवाड़ा विकास के बजाय मराठा मुख्यमंत्री हो, ये डिमांड थी असल में। अच्छा। कल्याणराव ने मुख्यमंत्री को बताया कि सर सब लोग अगेंस्ट गए हुए, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन है अच्छा। जो ये ऑर्गेनाइजेशन से अलग हो गई है, आपके फेवर में है, अच्छा। और उसका नेतृत्व मिस्टर मच्छिंद्र बाहुल करते हैं। अच्छा। तो इसका मतलब ये था कि नाइक साहब भी फेवर में थे। बिल्कुल। नाइक साहब भी ये चाहते थे कि इस यूनिवर्सिटी का नाम बाबा साहब अम्बेडकर रखा जाए। दर्शकों, जय भीम नमो बुद्धाय। आप लोगों का लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल में तहे दिल से स्वागत। मैं प्राध्यापक गजेंद्र गवई। इस वक्त हम मौजूद हैं छत्रपति संभाजीनगर यानी कि औरंगाबाद में, क्योंकि इस छत्रपति संभाजीनगर में मनाया जा रहा है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा विद्यापीठ का 30वां वर्धापन दिन। और इस मौके पर लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल यहाँ पे कवरेज कर रहा है, और इसके दरमियान हम ऐसे जाने माने हस्तियों से मिलना चाहते हैं कि जिनको इस नामांतर आंदोलन के बारे में बहुत सारी मालूमात है। यह 17 साल का जो आंदोलन इस महाराष्ट्र में चला, सिर्फ बाबा साहब का नाम विश्वविद्यालयों को देने के लिए। इस आंदोलन के बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा कुछ गंवाया है, लेकिन पाया क्या? तो बाबा साहब अम्बेडकर का नाम। जी हाँ, यहाँ पे 14 जनवरी 1994 को इस विश्वविद्यालय को बाबा साहब का नाम शासन और प्रशासन की तरफ से दिया गया। लेकिन ये जो इतिहास है, ये जो संघर्ष गाथा है, ये संघर्ष गाथा आने वाले जनरेशन के लिए एक प्रेरणादायी हो, एक इतिहास बने, और नई दिशा आंदोलन की किस प्रकार होनी चाहिए, विचारधारा के लिए, आंदोलन के लिए और अपनी मांगों के लिए किस प्रकार लोग डटकर यहाँ पे सालों साल यहाँ पे आंदोलन करते हैं, इस प्रकार के यह ज्वलंत उदाहरण पूरे देश भर में आपको दिखाई देगा। अगर ऐसा कहा जाए दर्शकों कि केवल एक नाम के लिए 17 साल का इतना बड़ा लंबा आंदोलन हो सकता है, संघर्ष हो सकता है, जिस आंदोलन में कई लोग यहाँ पे जो मृत्यु हुए, जिन लोगों का यहाँ पे हत्या कर दी, जिन लोगों के ऊपर यहाँ पे बहुत सारे अत्याचार हुए, और बहुत सारा समाज के माध्यम से यहाँ पे संघर्ष झेलना पड़ा, ये पूरी सिलसिला जो है, यह संघर्ष गाथा जो है, हम जानना चाहेंगे ऐसे व्यक्ति से जिन्होंने आंखों हाल ये देखा, जिस संघर्ष में उनका हिस्सा रहा, जिन आंदोलन में उन्होंने भाग लिया, और ये आंदोलन को सहते सहते लिखते चले गए, उसके आखिर साक्षीदार है। इतना ही नहीं, बल्कि उनसे जब हमने बातचीत की तो ऐसा पता चला कि इस नामांतर की पहली डिमांड करने वाला, इस नामांतर की पहली मांग करने वाला वो ये हस्ती है जिनका नाम है डॉक्टर यमे वाहुल सर। जी हाँ, डॉक्टर यमे वाहुल, ये जो नाम है यह काफ़ी बड़ा नाम है, क्योंकि ये रह चुके हैं मिलिंद विज्ञान महाविद्यालय के प्राचार्य जी, और बहुत सारा यहाँ पे आंदोलन उन्हें खुली आंखों से देखा है। तो ये पूरा आंदोलन का जो जायजा लेने का प्रयास लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल के माध्यम से हम करना चाहते हैं। तो मिलते हैं डॉक्टर यमे वाहुल सर से। सर, जय भीम नमो बुद्धा। जय भीम। सर, आपका लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल में तहे दिल से स्वागत है सर। लॉर्ड बुद्धा चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर, आप थोड़ा सा ये जो नामांतर का लड़ा है, जो आंदोलन, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे जो दर्शक आपको यहाँ पे देख रहे हैं लाखों की तादाद में देश भर में, तो ये पूरा लोगों के सामने रखने का प्रयास करें। उसकी शुरुआत कहाँ हुई, पहली डिमांड कैसी रही? नामांतर का लड़ा जो है इस देश में, इसकी तुलना किसी और लड़े से नहीं हो सकती। अच्छा। शुरुआत इस लड़े की जो हुई, आज तक जो बातें सामने आई, इतिहास में सच्चाई सामने लाने के लिए कुछ बातें कहना जरूरी है। बिल्कुल। पहला महाविद्यालय बाबा साहब अम्बेडकर ने औरंगाबाद में स्थापित किया जी। उसके पहले यहाँ पर एक इंटरमीडिएट कॉलेज था जी। निज़ाम गवर्नमेंट ने शुरू किया हुआ। बाबा साहब पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मराठवाड़ा की शैक्षणिक अप्रगति देख के औरंगाबाद में महाविद्यालय शुरू करने का फैसला किया। मैं भी बाबा साहब के प्रेरणा से गांव छोड़ के औरंगाबाद आया। अच्छा। और 1958 में मैं मिलिंद कैंपस में आया। अच्छा। तब तक देश में तकरीबन 40
यूनिवर्सिटीज़ थे। अच्छा। औरंगाबाद के यूनिवर्सिटी का नंबर मेरे ख्याल से 38 से 40 के बीच में आएगा। अच्छा। उसके पहले यहाँ यूनिवर्सिटी नहीं थी। बाबा साहब के दूरदृष्टि से जहाँ यूनिवर्सिटी खोलने का फैसला हुआ, क्योंकि कॉलेज के फाउंडेशन स्टोन के भाषण में बाबा साहब बोले थे कि यहाँ एक कॉलेज नहीं एक यूनिवर्सिटी होना चाहिए। अच्छा। तो पहली बात तो बाबा साहब ने कही हुई है यहाँ यूनिवर्सिटी होना चाहिए। 58 में नाम देने का जो बात चली, 23 अगस्त 58 में ये यूनिवर्सिटी स्थापित हुई है। जी। 56 में बाबा साहब गए, बाबा साहब का महापरिनिर्वाण हुआ। बिल्कुल। और मराठवाड़ा में मिलिंद कैंपस या नागसेन वन एजुकेशन का एक सेंटर था, बिल्कुल। प्रेरणा स्थान था, जो बाबा साहब की वजह से था। इसलिए लोगों की डिमांड ये थी कि औरंगाबाद के यूनिवर्सिटी को बाबा साहब का नाम दिया जाए। अच्छा। लेकिन यहाँ के जो लोग थे बाबा साहब के खिलाफ, अच्छा। अपने समाज के खिलाफ, बाबा साहब का नाम तो उनको पसंद ही नहीं था। बिल्कुल। तो कई कारण देख के उन्होंने शुरू किया कि जो यूनिवर्सिटीज है देश भर में, वो यूनिवर्सिटी को किसी का नाम नहीं दिया जा सकता, आज तक दिया हुआ नहीं है। इसलिए किसी व्यक्ति का नाम देने के बजाय विभाग का नाम दिया जाए, प्रदेश का नाम दिया जाए। प्रदेश का नाम दिया जाए, क्योंकि उनकी वो आइडेंटिटी है। एक प्रदेश की आइडेंटिटी बाबा साहब से बड़ी हो सकती है, ये पहली बार सुना हमने। जी जी जी, बिल्कुल। जिस आदमी के वजह से, जिस व्यक्ति की वजह से इस भारत को देश जग भर में जाना जाता, बिल्कुल। लेकिन यहाँ के संकुचित विचारों वाले जो लोग थे, जिनसे मेरे भी काफ़ी अच्छे रिलेशंस थे स्टूडेंट मूवमेंट की वजह से, वो कमेटी का रिपोर्ट, आए हुए नाम, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा। क्योंकि वो कई किताबों में आपको मिलेगा। बाबा साहब का नाम उन लोगों को पसंद ही नहीं था। अच्छा। बिकॉज ऑफ हिज कास्टिज्म, देयर कास्टिज्म, जातीयवाद। तो उन्होंने विरोध किया और विभाग इस विश्वविद्यालय को मराठवाड़ा से नाम दे दिया। 23 अगस्त 1958। अच्छा। उस फंक्शन में मैं था, जी। यूनिवर्सिटी के फाउंडेशन के कार्यक्रम में मैं उपस्थित था। अच्छा। लेकिन एक बात समझना चाहिए कि जब यूनिवर्सिटी स्थापित हो रही थी, नागसेन वन कैंपस के बहुत सारे स्टूडेंट की डिमांड थी कि इस यूनिवर्सिटी का नाम बाबा साहब से रखा जाए। अच्छा। क्योंकि बाबा साहब से यहाँ शैक्षणिक कार्य शुरू हुआ। बिल्कुल। बाबा साहब अगर नहीं स्थापित करते मिलिंद कॉलेज, तो शैक्षणिक कार्य होता, लेकिन काफ़ी देर हुई होती। तो बाबा साहब का कंट्रीब्यूशन था देश के प्रति, विभाग के शैक्षणिक कार्य के प्रति। तो लोगों के डिमांड थी मिलिंद कॉलेज के कैंपस में, नागसेन वन में हम लोग स्टूडेंट का ये हमेशा मांग रहती थी कि बाबा साहब के नाम दिया जाए, लेकिन ये लोगों ने नहीं सुने और ये थोप के कि व्यक्ति का नाम नहीं दिया जा सकता। उन्होंने मराठवाड़ा विद्यापीठ नाम रख दिया। उस वक्त माध्यम बहुत कम थे, न्यूज़पेपर बहुत कम थे, लेकिन 1960 के दशक में कोल्हापुर में जो यूनिवर्सिटी खुली, उस यूनिवर्सिटी का नाम शिवाजी महाराज के नाम से रखा गया। अच्छा। ये पहली बात थी जो हमको स्ट्राइक हुई। अगर वो यूनिवर्सिटी को नाम दे सकते, वो यूनिवर्सिटी को नाम दे सकते, जी जी बिल्कुल। शिवाजी महाराज बहुत बड़े महापुरुष हुए महाराष्ट्र में, बिल्कुल।
वैसे बाबा साहब अम्बेडकर भी कुछ कम नहीं थे। जब शिवाजी महाराज का दे सकते हैं हमारा तो सबका क्यों नहीं? बाबा साहब का क्यों नहीं। हम अल्पमत में थे, हमारे पास राजकीय सत्ता नहीं थी, जी। हम ज़्यादा कुछ नहीं, एजुकेशन हम कुछ कर नहीं सकते थे, लेकिन मराठवाड़ा नाम तय हुआ। अच्छा। बाद में जो यूनिवर्सिटीज स्थापित हुई, जैसे उत्तर प्रदेश में एक यूनिवर्सिटी का नाम बदल के एक ललित नारायण मिश्रा कर दिया गया, तमिलनाडु में एक यूनिवर्सिटी का नाम बदल के कामराज कर दिया गया। अच्छा। देश में जवाहरलाल जी के नाम से तो यूनिवर्सिटी पहले से ही थी। बिल्कुल। तो ये बात इतनी गलत थी कि किसी व्यक्ति का नाम किसी विद्यापीठ को नहीं दिया जा सकता, जानबूझकर कर रहे ये जानबूझकर था। जैसे जैसे इंफॉर्मेशन के सोर्सेस बढ़ते गए, न्यूज़पेपर बढ़ते गए, ये बात हम तक आई, तब तक मैं रिपब्लिकन स्टूडेंट का अध्यक्ष बन चुका था। अच्छा। शुरू से मैं स्टूडेंट मूवमेंट में था। मेरा फैमिली बैकग्राउंड में भी सोशल जस्टिस के लिए मेरे पिताजी हमेशा लड़ते रहे। अच्छा। तो ये बात मेरे को भी खटकने लगी कि जब ये सब नाम दिए जा सकते हैं तो बाबा साहब का नाम क्यों नहीं। ऐसे में एक आंदोलन हुआ स्पोर्ट्स के माध्यम से। परभणी में कृषि विद्यापीठ था, अकोला में कृषि विद्यापीठ था, और जगह कृषि विद्यापीठ थे। जी। उस कृषि विद्यापीठ के स्पोर्ट्स स्पर्धा थी यहाँ पर, वसमत नाम का गांव है परभणी जिले में। जी। कुछ मतभेद हुए, बच्चों में काफ़ी मारामारी भी हुई। अच्छा। और उसमें से एक आंदोलन चला कि मराठवाड़ा को स्वतंत्र कृषि विद्यापीठ होना चाहिए। अच्छा। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उस आंदोलन में भी मैं था। अच्छा। हमने वो आंदोलन चलाया। नाइक साहब मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, वसंतराव नाइक। जी। उन्होंने 4 नाम दे दिए यूनिवर्सिटी के। पंजाब राव कृषि विद्यापीठ अकोला में हुआ, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ कोकण में हुआ। परभणी को कृषि विद्यापीठ को नाम नहीं दिया गया, मराठवाड़ा कृषि विद्यापीठ रहा। अच्छा। और एक कृषि विद्यापीठ, ऐसे 4 यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने स्थापित की एग्रीकल्चर के लिए। एग्रीकल्चर के लिए। अच्छा। उसी वक्त भाई सब पंजाब राव का नाम दिया जा सकता, महात्मा फुले का नाम दिया जा सकता, औरों के नाम दिया जा सकता, तो बाबा साहब अम्बेडकर का क्यों नहीं। ये तो ये कंटिन्यू रहा। ये कंटिन्यू रहा। जी। लोग ये पार्श्वभूमि नहीं बोलते, नहीं। नामांतर की पार्श्वभूमि, ये डिमांड की पार्श्वभूमि ये नहीं बोलते, और कुछ बोलते हैं। जी बिल्कुल। मराठवाड़ा विकास का आंदोलन में मेरे डिमांड से शुरू हुआ, स्वतंत्र मराठवाड़ा बनना चाहिए, ये मेरी डिमांड थी। 1973 में मैंने पहले डिमांड की कि स्वतंत्र मराठवाड़ा होना चाहिए। उसके पीछे भी प्रेरणा बाबा साहब की थी। छोटे छोटे राज्य, क्योंकि महाराष्ट्र के 4 राज्य बने। जी जी। जैसे विदर्भ की डिमांड अभी भी हो रही है। विदर्भ की डिमांड, पहले विदर्भ बने, मराठवाड़ा बने, मुंबई इलाका वो बने। कि बाबा साहब का कहना था कि अगर पूरे मराठी भाषिकों का एक राज्य बनेगा तो मराठवाड़े के लिए कुछ प्रगति के चांसेस नहीं होंगे। प्रगति के लिए जो अनुदान चाहिए वो उतना नहीं मिलेगा। पश्चिम महाराष्ट्र के लोग डोमिनेट करेंगे और पूरा निधि अपने तरफ वर्क करेंगे। इसलिए बाबा साहब का कहना था कि मराठवाड़ा एक स्वतंत्र
राज्य बन सकता है, ये मैंने पढ़ा था। अच्छा। शायद 1953 का भाषण होगा बाबा साहब का। तो मराठवाड़ा पे उस वक्त भी अन्याय हो ही रहा था, जैसे कि विदर्भ का होता है। बिल्कुल। विदर्भ वाले अपने डिमांड हमेशा सामने करते कि स्वतंत्र विदर्भ होना चाहिए, लेकिन विदर्भ वाले जो नेतागण थे वो बड़े होशियार थे, उन्होंने कुछ कंडीशन रखे थे महाराष्ट्र में शामिल होने के लिए। मराठवाड़ा के नेताओं ने कुछ भी कंडीशन नहीं रखे, शामिल हो गए विदाउट एनी कंडीशन। और इसलिए मराठवाड़ा पे शासन दुर्लक्ष्य करते गया। ये बातें हमको खटकती थी, हम आंदोलन करते थे। स्वतंत्र मराठवाड़ा आंदोलन के लिए मैंने ये नावीन्यपूर्ण आंदोलन किया 1973 में। 2 गधे लाए, अच्छा। दोनों को कांग्रेस की टोपी पहनाए, पैठन गेट से ढोल बाजे के साथ उनके प्रोसेशन निकाले। अच्छा। बहुत सारे लोग शामिल हुए, वो फोटो भी मेरे पास है, उस पर आर्टिकल भी है। और गुलमंडी पे जो सभा हुई, उस सभा में एक गधा था अध्यक्ष, अच्छा। और दूसरा गधा था चीफ गेस्ट। अच्छा। ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव थे। ये अनोखा आंदोलन था। ये अनोखा आंदोलन था जी। कि हमारे लोक प्रतिनिधि ऐसे है, अच्छा। जैसे गधे पे कितना भी बोझा डालो वो कुछ बोलेंगे नहीं, वो चलते रहेंगे। बिल्कुल। वैसे मराठवाड़ा के लोक प्रतिनिधि ऐसे ही है। इसलिए मैंने डिमांड की थी कि मराठवाड़ा का विकास अगर होना चाहिए तो स्वतंत्र मराठवाड़ा होना चाहिए। फिर उसी डिमांड में आपने ये जिक्र किया इसका कि इस विद्यापीठ को भी बाबा साहब का नाम देना चाहिए। आगे बोलता हूँ इसके। जी। तो पहले नवंबर 1973 में केसरी न्यूज़पेपर पूना का एक बड़ा आर्टिकल मेरे पे आया कि मैं ऐसे ऐसे डिमांड कर रहा हूँ गधे के मोर्चे के साथ, लेकिन कोई सपोर्ट नहीं है। अच्छा। विकास आंदोलन के दरमियान सब स्टूडेंट्स अगेंस्ट चले गए, यूनिवर्सिटी बंद कर हो गई, अच्छा। कॉलेजेस बंद कर दिए हमने। इस दरमियान मेरा और नाइक साहब जरा क्लोज आया आंदोलन की वजह से। उसका कारण ये हुआ कि मराठवाड़ा विकास के लिए बाकी सब स्टूडेंट्स थे, वो कॉलेज बंद कर दिए उन्होंने। दरअसल बात ऐसी थी, मराठवाड़ा विकास आंदोलन के पीछे मराठवाड़ा विकास के बजाय मराठा मुख्यमंत्री हो, ये डिमांड थी असल में। अच्छा जी। अब उस स्टूडेंट आंदोलन में मैं मराठवाड़ा रिपब्लिकन स्टूडेंट का नेतृत्व करता था, तो मुझे तो हमेशा अदर मीटिंग को बुलाया जाता था, बिल्कुल उपस्थित भी रहता था। आम मीटिंग में मराठवाड़ा विकास की बात होती थी, लेकिन कोर ग्रुप के मीटिंग में मराठा मुख्यमंत्री की बात होती थी। अच्छा। अच्छा। खास डिमांड होती। खास डिमांड वो थी। वसंतराव नाईक बंजारा, हाँ। मागास वर्ग से, जी। मैं खुद बाबा साहब के, जी। तो मुझे खटकता गया कि एक मागास वर्ग को हटाने के लिए आंदोलन चल रहा है, मराठवाड़ा विकास के बजाय मराठा मुख्यमंत्री के लिए चल रहा है। ऐसे में कल्याणराव पटेल राज्य मंत्री थे पैठन के। वसंतराव नाईक ने कल्याणराव पटेल को जिम्मेदारी सौंपी कि ये मराठवाड़ा शांत कैसे हो देखो तुम। कल्याणराव ने मुख्यमंत्री को बताया कि सर सब लोग अगेंस्ट गए हुए, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन है, अच्छा। जो ये ऑर्गेनाइजेशन से अलग हो गई है, आपके फेवर में है, अच्छा। और उसका नेतृत्व मिस्टर मच्छिंद्र बाहुल करते हैं। अच्छा। नाइक साहब ने मेरी कोशिश की, उनको बॉम्बे लेके आओ, उनसे बात करेंगे, क्योंकि उनके स्टूडेंट भी फेवर पे स्टूडेंट ही नहीं रहे थे, सब अगेंस्ट वसंतराव नाईक गए थे। अच्छा। वसंतराव बंजारा थे क्योंकि मेरे नज़दीक थे, जी बिल्कुल। तो मैं तो नहीं जा सकता ऐसे उनके साथ, तो मैंने विरोध दर्शाया वहाँ पर, अलग से कर दिया।
जैसे हम अलग हुए तो अपनी शक्ति नागसेन की शक्ति बहुत ज़्यादा थी, अच्छा, वो आंदोलन फीका पड़ गया। अरे, मराठा मुख्यमंत्री करने का आंदोलन फीका पड़ गया। मेरे पिता एडिटोरियल लिखे यहाँ के वर्तमान पत्र ने, मराठवाड़ा नाम का वर्तमान पत्र था, मेरा नाम न लेते 3 एडिटोरियल लिखे अच्छा, कि हमारे साथ आओ, अच्छा, हम एक साथ बैठेंगे। यहाँ सूबेदारी पे एक मीटिंग हुई, ये शांत कैसे किया जाए आंदोलन। अच्छा, वो आंदोलन में मिनिस्टर थे, मराठवाड़ा के आमदार थे, खासदार थे, लोग प्रतिनिधि थे, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के भी लोग थे। हमको बुलाया। उस मीटिंग में जब मेरी बारी आए तब मैं बोला, भाई विकास, मराठवाड़ा विकास करना है तो किसका विकास करना है? मराठवाड़ा तो स्पेसिफिकली बोलो, मराठवाड़ा का विकास करना बोले तो किसका? अच्छा, मराठों का विकास करना है सिर्फ, कि मराठवाड़ा में रहने वाली सब जातियों का विकास करना है? ये महत्वपूर्ण है जी। न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ आई थी मराठवाड़ा 1974 में, तो मेरे वर्ड्स आए हुए हैं, मराठवाड्याचा विकास म्हणजे मराठ्यांचा, पश्चिम महाराष्ट्राबरोबरच्या मराठ्यांचा विकास की मराठवाड्यातील सर्व जनतेचा विकास? हे आधी सांगा, मग आम्ही तुमच्या आंदोलनात सहभागी होऊ. मराठवाड़ा का विकास मतलब एक कम्युनिटी का विकास नहीं, मराठवाड़ा में रहने वाले सभी जातियों का विकास होना चाहिए। उसमें ऐसा कार्यक्रम बनाओ तो हम तुम्हारे साथ आएंगे। ये बात नाइक साहब तक पहुंची। नाइक साहब ने मुझे बुला लिया, हम कुछ लोग चले गए। बातों बातों में विषय निकला, क्योंकि कई दिनों से ये चल रहा था कि यहाँ विद्यापीठ को बाबा साहब का नाम दिया जाए। अच्छा, तो मैं नायक साहब को से बोलते बोलते बोला, मैं नायक साहब, मराठवाड़ा में 2 यूनिवर्सिटीज़ है, एक का नाम मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी है, दूसरे का नाम मराठवाड़ा कृषि। कन्फ्यूजन होता लोगों को, तो क्यों ना एक विद्यापीठ को बाबा साहब का नाम दिया जाए। अच्छा, अलग 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 थलग, 2 अलग रहेंगे। बिल्कुल, ये पहले आपकी डिमांड है? पहले डिमांड तत्कालीन जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे वसंतराव नाईक, उनसे आपने पहले बार ये 1974 में 1974 में। अच्छा, सो बैकग्राउंड जो है, आजकल लोग जो बोल रहे हैं, कुछ भी बैकग्राउंड बोल रहे हैं। दर्शकों, ये जो चर्चा हम कर रहे हैं यहाँ पे डॉक्टर यमे वाहुल इनके साथ, तो ये एक अच्छी बात इस डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के बारे में सामने आई कि इसकी पहली डिमांड प्रशासकीय लेवल पर करने वाला वो बंदा यहाँ पे लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल के कैमरे के सामने आपके लिए मौजूद है, जिनका नाम है डॉक्टर यमे वाहुल, जिन्होंने रिपब्लिकन स्टूडेंट फेडरेशन के तरफ से यहाँ पे पहली डिमांड की गई और वो तारीख थी 16 जुलाई 1974, और उस तारीख को उन्होंने यहाँ पे इस प्रकार की डिमांड की। हमने कई लोगों की इस प्रकार के इंटरव्यू की, पहली यहाँ पे कैसे हो गई? जून और जुलाई कन्फ्यूजन हो रहा। जी जी, जून यानी कि हाँ जी, 16 जून जो है तारीख, तो ये यहाँ पे 1974 की तारीख है। तो यहाँ पे आपको गौर करना पड़ेगा कि पहली डिमांड करने वाला इस नामांतर लड़ाई की जो इतिहास यहाँ पे बन चुका है इस नाम विस्तार का, तो इसका जो कोई है तो ये है डॉक्टर यमे वाहुल सर। तो सर, ये पहला आंदोलन की जो शुरुआत आपने की, तो आंदोलन चला कैसे? फिर उसको आपको क्या रिप्लाई आया, बाद में कैसा आंदोलन चला? नाइक साहब के साथ चर्चा में बात ऐसी हुई कि नाइक साहब बोले, ठीक है, तुम्हारी डिमांड ठीक है। नाइक साहब मागास वर्ग के होने की वजह से बाबा साहब के प्रति उनकी भी श्रद्धा थी। जी बिल्कुल। तो मुझे बोले, ठीक है, तुम्हारी डिमांड ठीक है, लेकिन तुम अकेले हो। आप तो मुख जबानी बोल रहे, मुझे कोई एप्लीकेशन तो दो, कुछ डिमांड तो करो ऑन पेपर। बहुत अच्छे जी। तो बोले, सर मैं दे सकता हूँ। तो स्टूडेंट यूनियन का लीडर है ना, तो क्यों नहीं दे सकता। बॉम्बे से मैं औरंगाबाद आया वापस, और एक डिमांड चार्ट दिया। अच्छा, उस डिमांड में सिडको में जो नया नया सिडको बना था, तो सिडको में रिजर्वेशन दिया जाए। अच्छा, ऐसे मांगी।
ऐसी मांग है, उसमें है। सड़कों में जो इंडस्ट्रियल एरिया बन रहा उसमें रिजर्वेशन रखा जाए, बिल्कुल, वाह। स्कॉलरशिप बढ़ाई जाए, ऐसी मांगी थी। ऐसी मांगे थी। उसमें से एक मांग ये थी कि मराठवाड़ा में से, मराठवाड़ा के 2 यूनिवर्सिटी में से एक को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम दिया जाए। 20 दिन में सीएम ऑफिस से मुझे रिप्लाई आया है कि आपके डिमांड की हमने नोंद ली है। जी। कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस देखो, आप पत्र व्यवहार करो, आपको सालों तक जवाब नहीं मिलता। नहीं मिलता। 20 दिन में जब जवाब आया तो इसका मतलब ये था कि नाइक साहब भी फेवर में थे। बिल्कुल। नाइक साहब भी ये चाहते थे कि इस यूनिवर्सिटी का नाम बाबा साहब अम्बेडकर रखा जाए। लेकिन हुआ ये कि थोड़े दिन में नाइक साहब के मुख्यमंत्री पद चले गया, शंकरराव मुख्यमंत्री बने अच्छा। और ठंडे बस्ते में पड़ गया। इस दरमियान मैं भी शोलापुर का कॉलेज छोड़ के महाड़ गया 1 साल, 2 साल शोलापुर में दयानंद कॉलेज में नौकरी की मैंने। वहाँ महाड़ में भी गया, मैं महाड़ में नौकरी करे। लेकिन मेरा स्वभाव जो है फाइटिंग नेचर है। अच्छा। कहीं भी अन्याय दिखा तो मैं खामोश नहीं बैठता। बहुत अच्छी। शोलापुर में भी वही हुआ, महाड़ में पीपल्स यूनियन सोसाइटी के कॉलेज में वही हुआ। 1 साल मैंने आंदोलन को दे दिया। अच्छा। लेकिन बेकार अलग अजीब चीज होती है, बिल्कुल बिल्कुल, सहना पड़ा वो सब। सहना पड़ा सब। उस वक्त मेरा एमपीएससी के तरफ से मेरा सिलेक्शन हुआ गवर्नमेंट कॉलेज में लेक्चरर बोल के। क्या बात। 2 जुलाई 74 को मैं ज्वाइन हुआ और सरकारी नौकरी में आने के बजाय उस आंदोलन में मैं सक्रिय नहीं रहा। अच्छा, बराबर। तो पहले यानी कि इस नामांतर लड़ा जो है, इस नामांतर लड़े की ये जो हिस्ट्री है ये अभी सामने आने लगी है। जैसे कि यहाँ पे 16 जून को 1974 को जो पहली बार लेटर दिया गया प्रशासन को, और उसी के माध्यम से इस प्रकार के उनको आपका रजिस्टर हो चुका है, आपकी नोंदनी हो चुकी है, इस प्रकार का रिप्लाई भी सेक्रेटरी की तरफ से, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से डॉक्टर एम ए वाहुल सर इनको मिला और ये आंदोलन चालू रहा। तो सर आगे चलकर जब सरकार बदली या सरकार बदल कर आई तो मुझे लगता है कि शरद पवार के जो सरकार बनी थी उसमें तो दोनों विधिमंडल में इस प्रकार का निर्णय लिया गया। हाँ, काफी आंदोलन के बाद राज्य भर में आंदोलन चला। सिर्फ मराठवाड़ा ही नहीं तो राज्य भर से लोग जुड़ते गए इस आंदोलन से, डिमांड बढ़ती गई। तीव्र आंदोलन मेरे ख्याल से 77 और 78 के, हाँ, यानी कि जो 2 साल थे। 2 साल थे जी। तो उसी वक्त महाड़ में जो कार्यक्रम हुआ उस कार्यक्रम में दलित पैंथर के लोगों ने डिमांड की। अच्छा। वसंत दादा पाटिल मुख्यमंत्री थे और उसमें वसंत दादा पाटिल ने डिक्लेयर किया। अच्छा। लेकिन ऐसा कुछ लेटर अब तक तो मैंने नहीं देखा, शासन के तरफ से, सरकार की तरफ से देखा नहीं कि मुंह बोली बात है वह। जी। आंदोलन चलते रहा। आखिर दोनों सभागृह में ये फैसला हुआ तो भी शरद पवार साहब की हिम्मत नहीं हुई कि उसको एग्जीक्यूट करें। अच्छा। उसका इम्प्लीमेंट करने के लिए पूरा होने के बावजूद भी कोई सामने नहीं आ रहा था। कोई सामने नहीं आ रहा था। शरद पवार साहब भी खुद सामने नहीं आ रहे थे कि पॉलिटिकल गेम है ये सब। तो सत्ता रहेंगी या जाएंगे, जी। सत्ता रहेंगी या जाएंगी ये है। तो शरद साहब पवार साहब नहीं बोले तो आंदोलन चला और आखिर उनको 94 में नाम देना पड़ा। नहीं, पहली बात सर ये यहाँ पे मैं पूछना चाहूँगा आपको कि जैसे आपके माध्यम से उसकी डिमांड हुई, ठीक है, कि बाबा साहब ने पहली बार यहाँ पे शिक्षा का स्रोत लाया, पहला कॉलेज यहाँ पे चालू किया, और लेकिन इन पूरे आंदोलन को, बाबा साहब के नाम को, वो कौन लोग थे जो यहाँ पे इस प्रकार का विरोध जता रहे थे? और ख़ास तौर पे जिस 2 साल में गांव में कई बस्तियाँ 150-150 गाँव यहाँ पे जलाए गए, बहुत सारे 20-25 लोग यहाँ पे मारे गए, तो जो विरोध करने का जो दायरा था ये कौन लोगों की तरफ से था? अब नाम तो सबको मालूम ही है कौन था। जी जी। स्वामी रामानंद तीर्थ स्वातंत्र पूर्व काल में
जी। हैदराबाद मुक्ति संग्राम में एक नेता थे। हम्म। स्वामी रामानंद तीर्थ के कुछ शिष्य थे यहाँ पर। अच्छा। उसमें से 2 प्रमुख औरंगाबाद में थे। हम्म। एक गोविंदा श्रॉफ जी। और दूसरे अनंत भालेराव। बाकी मराठवाड़ा में उनके कई शिष्य थे, जैसे परभणी में थे, नांदेड़ में थे, लातूर के और थे। तो हुआ ये कि डिमांड दलित पैंथर ने जब उठाई, दलित पैंथर एक ही संगठन नहीं थी, गांव की पूरी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन इस डिमांड के फॉर थी। अच्छा। कि बाबा साहब अम्बेडकर का नाम दिया जाए। इन्हें भी ने एक दो संगठन जो थी तो विरोध कर रही थी, वो भी खुल के नहीं कर रही थी। अच्छा। लेकिन यूनिवर्सिटी के सीनेट में, यूनिवर्सिटी के मीटिंग में एग्जीक्यूटिव के ठराव जब पास हुआ, अच्छा। तो जल्लोष तो अपना काफी बिल्कुल, हाँ। होना ही था। जल्लोष हुआ। अच्छा। वहाँ से प्रोसेशन निकला, भड़कल गेट आया। अच्छा। भड़कल गेट में एक बड़ी सभा हुई हाँ हाँ। खुशी में। उसमें सभी विद्यार्थी थे, केवल दलित विद्यार्थी थे ऐसी बात नहीं कि सभी विद्यार्थी थे। लेकिन कुछ स्टूडेंट लीडर्स, नाम नहीं लेना चाहूँगा मैं, अच्छा। कि दोनों राज्य मंत्री रह चुके हैं, अच्छा 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 अच्छा। उन्होंने उनको बोलने नहीं दिया। अच्छा। भाषण करने का टाइम जब आया तो उनमें तुम्हारा न काम नहीं, ये हमारी डिमांड थी, अच्छा। ये हमारा यश है, उनको बोलने नहीं दिया। एक तो जो द्विधा मनस्थिति में थे, साथ रहे या नहीं रहे, साथ रहे या नहीं रहे, उस वक्त साथ आए डिमांड करते वक्त। लेकिन जब उनको रोका गया भाषण देने के लिए तो वो लोग वहाँ से उठ के चले गए। अच्छा। और उठ के सीधा मराठवाड़ा प्रेस में चले गए, जहाँ आनंदराव भालेराव से मुलाकात हुई। अच्छा। तब तक आनंदराव भालेराव, गोविंद भाई श्राफ हतबल होके बैठे थे। अच्छा। क्योंकि स्टूडेंट तो इधर गए थे सब, हाँ। एजीटीटी फोर्स जो था वो सब इधर था। बिल्कुल। अब वो भड़कल गेट के उस सभा से वो एजीटेटिव फोर्स में फूट पड़ गए। अच्छा। दलित विद्यार्थी एक तरफ रहे, उनके नेता ने कह दिया कि भाई आपका कुछ काम नहीं यहाँ पर, ये तो हमारी डिमांड थी, आपको बोलने नहीं देंगे। अच्छा। वो मराठवाड़ा प्रेस में गए तो उनको मुद्दा मिल गया विरोध करने का। विरोध करने का। अच्छा। और वो मुद्दा मिलने के बाद फिर उनके पास न्यूज़पेपर था, मराठवाड़ा रीजन में पूरा उनका न्यूज़पेपर जाता था। अच्छा। उन्होंने न्यूज़ देना शुरू कर दिए अगेंस्ट। अच्छा। सो इट वॉज प्लान्ड देन आफ्टरवर्ड्स कि हम अगर वो गलती नहीं करते भड़कल गेट, ये मेन मुद्दा है। ये मेन मुद्दा है। अच्छा। वो अगर गलती वहाँ पे भड़काऊ भाषण हुए लोगों की कुछ, वो तो कहीं भी होते, जैसे कि उकसाने वाले, वो कहीं भी होते, वो तो अच्छा अच्छा, हाँ हाँ होते। लेकिन मराठवाड़ा ने फिर वो अगेंस्ट मूवमेंट शुरू कर दी। गोविंद भाई श्रॉफ, आनंद भालेराव। अच्छा। मेरे ख्याल से मानिकचंद पहाड़िया वो समय में नहीं थे। आपने मानिकचंद पहाड़े का नाम कहाँ सुना? मैं कहीं तो सुना ऐसा। मानिकचंद पहाड़े 52-53 में चले गए। अच्छा। मानिकचंद पहाड़े का कुछ कहा, मानिकचंद पहाड़े को इन लोगों ने दबाया दरअसल में। अच्छा। मानिकचंद पहाड़े का एक सुपुत्र मेरे संपर्क में है। अच्छा। मानिकचंद पहाड़े में प्रकाश में लाने के लिए जो काम हुआ वो मेरे अध्यक्षता में ही हुआ। अच्छा। उन पर किताबें लिखी, जी जी जी। और वो हमेशा मेरे साथ है। मानिकचंद पहाड़े बाबा साहब के बड़े फेवर में थे। जी। मानिकचंद पहाड़े जब यहाँ के एमएलए थे,
उस वक्त हैदराबाद संस्थान था। तो मानिकचंद पहाड़े बाबा साहब से भी मिले थे कि यहाँ स्वतंत्र यूनिवर्सिटी होना चाहिए। अच्छा। तो बाबा साहब बोले तुम हैदराबाद असेंबली में ठहराव करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्या बात। तो मानिकचंद पहाड़े तो इसे ये लोगों ने बदनाम किया था। लेकिन मानिकचंद पहाड़े ये बाबा बहुत सारी रियल फैक्ट जो बातें हैं ना सर, तो नहीं आती लोगों को, एक बहकाने वाली बहुत सारी बातें चलती रहती है। मानिकचंद पहाड़े जात पात मानने वाला नहीं था। मानिकचंद पहाड़े ने सब वस्तु में काम किया और वो मारवाड़ी आदमी है, अच्छा। उसका कुछ ये नहीं था। मेरे बड़े क्लोज कांटेक्ट है, उनका पुत्र जो है हमेशा आते रहता मेरे तरफ, हमेशा। तो कोई यही नहीं है ऐसा। लेकिन आनंद भालेराव और गोविंद भाई श्रॉफ उनके शिष्य जो थे तो नांदेड़ में थे, परभनी में थे, क्योंकि आनंद भालेराव ने नांदेड़ में परभनी में नौकरी की थी, शिक्षक थे वहाँ पर। तो उनका काफ़ी संबंध था वहाँ पर। न्यूज़पेपर मराठवाड़ा वहीं जाता था, और न्यूज़पेपर में जो आता है लोग उस पर विश्वास करते हैं। वो समय वैसा था, वो समय वैसा था, मीडिया कोई नहीं था। ऐसे में बाबा दळवी का रोल बड़ा महत्वपूर्ण रहा है। अच्छा। बाबा दळवी समाजवादी विचार के थे। बाबा दळवी आम्बेडकराइट थे। बाबा दळवी मराठवाड़ा प्रेस में ही काम करते थे। अच्छा। ये समय नहीं बोलने का, उनका मतभेद कैसा आनंद भालेराव से, जी जी। उन्होंने नौकरी छोड़ दी और दरडा जी ने उनको उठाया और नागपुर लेके गए। अच्छा। जवाहरलाल जी ने ये भी बातें चलती रही तो बाबा दळवी नागपुर से होके फिर पूरे मराठवाड़ा में उन्होंने दौरा किया। अच्छा। और आनंदराव भालेराव जो छापते थे कि दलित अत्याचार कर रहे हैं, अच्छा जी। दलितों पर नहीं हो रहा, दलित अत्याचार दलित अत्याचार कर रहे हैं, ये तो इतिहास का उल्टा हो रहा है। ये कितना झूठा है। अच्छा। ये बाबा दळवी ने मराठवाड़ा दौरा करके गांव गांव घूम के इन्फॉर्मेशन इकट्ठा किया और लोकमत में उसमें प्रसिद्धि थी। अच्छा। तो पूना और नागपुर के वर्तमान पत्र न्यूज़पेपर वो देखते रह गए कि हम क्या छाप रहे हैं, वाह, यहाँ तो उल्टा हो रहा। उल्टा हो रहा है। जी। वो टर्निंग पॉइंट है बाबा दळवी का। अच्छा। सच्चाई बाबा दळवी ने जब सामने लाई जी। कि दलित नहीं मार रहे, दलित को मार रहे हैं, दलित को मार। दलित नहीं जला रहे, दलितों को जलाया जा रहा था। जो आज का जो गोदी मीडिया का जो काम चल रहा है, इसी प्रकार चल रहा है कि गोदी मीडिया जैसे झूठ फैलाने में अग्रसर है, वैसा ही हुआ। और फिर लोगों की सहानुभूति मिलती गई, लोग जुड़ते गए, आंदोलन महाराष्ट्र भर गया, महाराष्ट्र के बाहर भी गया। बिल्कुल। इसका परिणाम ये हुआ कि आखिर शरद पवार को भी अच्छा। झुकना पड़ा और डिक्लेयर करना पड़ा। मेरे ख्याल से 98 में उसको डिक्लेयर किया। 94 नहीं, वो तो 90 जो पहले विधिमंडल में जो ठहराव हुआ, वो तो 70 के डेट्स मेरे को देखना चाहिए। अच्छा। डेट वो तो पहले की बात है। अच्छा। लेकिन नाम देने का काम 94 में हुआ, 94 में हुआ। दर्शकों, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के बारे में जो यहाँ पे 30वां वर्धापन दिन मना रहे हैं, उस सिलसिले में हम यहाँ पे डॉक्टर यमे वाहुल इनसे आपको रूबरू कर रहे थे। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो चलते चलते बोलते बोलते सामने आ चुकी कि ये नामांतर की लड़ाई जो है कहाँ से पहली बार शुरू हुई, किस प्रकार ये आंदोलन पूरे मराठवाड़ा से होकर महाराष्ट्र पर पहुँचा, और इस प्रकार इस आंदोलन ने क्या पाया और क्या खोया, अगर हम ऐसे बोल सकते हैं, तो इसी के बारे में जानेंगे। बीच में का जो यहाँ पे काल रहा है, क्योंकि जब शरद पवार के सरकार ने दोनों विधिमंडल में ये ठराव पारित किया कि यहाँ पे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम दिया जा रहा है, क्या दे दिया है, लेकिन उसके अगेंस्ट ही 2 साल तकरीबन बाद में बहुत सारा आंदोलन यहाँ पे हुआ। कई बस्तियाँ, घर यहाँ पे जलाए गए, कुछ 20-25 लोग यहाँ पे मारे गए, और ये वो टाइम में सरकार ने उसे स्थगित यानी कि स्टे दे दिया विधिमंडल में पारित होने के बाद भी। लेकिन ये जो सिलसिला चला,
फिर लोगों को ऐसा क्यों लगा कि बाबा साहब का ही नाम इस विद्यापीठ को चाहिए? ए सिंबल ऑफ नॉलेज। जी। यूनिवर्सिटी क्या होती है आखिर? सेंटर ऑफ नॉलेज। जी तो ऐसे सेंटर ऑफ नॉलेज है बाबा साहब सर, जैसे। मैंने जान लिया सर। जब मैं वो टाइम में यहाँ पे पढ़ने के लिए था तो बहुत सारे लोगों को मैं विद्यापीठ क्या है ये पूछता था देहातों में, किसी को पता नहीं था सर। लेकिन विद्यापीठ को बाबा साहब का नाम चाहिए, बस इतना जानते थे। ये क्या था ये? बाल ठाकरे जी को तो भी कहाँ मालूम था। घर में नहीं पेट और मांग रहे विद्यापीठ, इससे पता चलता है लोगों की भावना क्या थी। एक समाज है जो अपनी पूरी श्रद्धा बाबा साहब पे रखता है। जी कितने भी बहकाओ वो बहकेंगा नहीं, क्योंकि उनका समर्पण बाबा साहब के प्रति है। बिल्कुल। देश की दुर्भाग्यता ये है कि लोग बाबा साहब को समझे ही नहीं। जी बिल्कुल। इतना सारा कुछ करने के बावजूद, इतना सारा करने के अगर बाबा साहब को लोग समझते और बाबा साहब को फॉलो करते तो हमारा बाहर देश, के देश समझ रहे। बाहर के देश में हमारा देश बहुत तरक्की कर लेता था। जी, विश्वगुरु कब का? विश्व गुरु कब का बन जाता था। डुप्लीकेट विश्व गुरु के बजाय डुप्लीकेट। जी तो बाबा साहब ने जो विचार रखे, बाबा साहब ने जो प्रस्ताव रखे, जी वो अगर स्वीकारते थे, बिल्कुल। नदी जोड़ आज बोल रहे हम, जी जी, वो कई सालों से वो बोल कई बाबा साहब जी, जी। जोड़ रहे थे। हम्म, इसके पीछे जो कास्ट स्पिरिट, हम्म। इसके पीछे मनुस्मृति की जी, मानसिकता। मानसिकता आज भी हम्म, उन लोगों को नहीं लगता कि लोग पढ़े आगे बढ़े, नहीं लगता। बाबा साहब के ज़माने में तो और ज़्यादा था वो, जी तो वो नहीं चाहते थे। लेकिन जो समाज पिछड़ा था, बाबा साहब ने उनको जीने का सहारा दिया, आत्मसम्मान दिया, इंसान बनने के राह पे चलना सिखाया। बिल्कुल। तो बाबा साहब के प्रति तो रहेंगे ही, जी जी जी। बाकी लोग तो विरोध करेंगे ही। बिल्कुल। तो बात यहाँ पर है। तो नाम देने के पीछे हमारी जो आइडिया थी, तो जो आंदोलन चला सर, तो ये जो नामांतर का था आपके सामने, आप तो समय में काफ़ी सक्रिय थे, किस प्रकार उसकी उग्रता थी, किस प्रकार यहाँ पे गांव में हादसे होते थे, क्या क्या होता था? यानी कि जो अपना जनरेशन आपको देख रहा है, तो अगर आपके मुंह से या आपके अनुभव से ये लोगों के सामने आए तो उसकी तीव्रता ये नए जनरेशन को पता चले। आज भी गांव में जातिवाद है। बिल्कुल है। कोई कितना भी बोल दे, आंदोलन पनपता है वो। अनटचेबिलिटी शायद गए होंगे लोगों के दिमाग से, लेकिन जातिवाद नहीं गया। जातिवाद नहीं है, क्या बात? जातिवाद आज भी जी मनुस्मृति के सफरर भी उनके दिमाग में आज मनुस्मृति है। जी पर्टिकुलर ओबीसी समाज, जी जी। मराठा समाज, ओबीसी के मनुस्मृति के सफरर है। नहीं, वैसा देखा जाए सर तो मनुस्मृति भी वो लोग भी कहाँ आगे हैं? ऊपर नहीं, वो तो शूद्र ही है ना। शूद्र ही है, वो भी शूद्र है, बराबर है। फिर लेकिन उनके दिमाग में जो जातिवाद है वो उनको आगे बढ़ने सोचने नहीं देता। अच्छा अच्छा और बुरा सोचने नहीं देता। इसलिए उन्होंने जो भड़काया इधर से, आज भी इसका एक बड़ा अच्छा वाक्य है आह साळुक्य का, अब अपने हमारे धड़ पे हमारा सिर रहेगा। जी, अब अपने हमारे धड़ पे हमारा सिर रहेगा, ग्राफ्टेड गुलाब नहीं रहेगा। अच्छा क्या बात है। हाँ। मूलतः जो रूप रहता, प्लांट रहता, वो अलग रहता। बिल्कुल। ग्राफ्ट होने वाला जो है तो दूसरे का रहता। दूसरे का रहता है। जी जमीन में से खत पानी वो निकालेगा, बढ़ेगा कौन? जी आज भी यही मानसिकता है। बिल्कुल। हमें ग्राफ्टेड नहीं बनना, हाँ मतलब ओरिजिनल रहना है। क्या बात। आज समाज में बदलने के लिए इसकी ज़रूरत है कि लोगों ने अपने विचार से चलना चाहिए। बिल्कुल।
अपने विचार सत्य पे आधारित होना चाहिए, बाबा साहब के दिखाए रास्ते पे होना चाहिए। होता नहीं ऐसा। जी यही बात शिक्षा के क्षेत्र में चली तो ये यूनिवर्सिटी में कई घटनाएं हुई। अच्छा उसके गुणवत्ता के बारे में, स्टैंडर्ड के बारे में। जी मेरा एक प्रश्न है, ये सिर्फ पार्टी बदलने का आंदोलन था? बहुत अच्छी बात। जी मेरी डिमांड वही थी। शुरू से मैं ये कहते हैं कि यूनिवर्सिटी का नामांतर ये पार्टी बदलने का आंदोलन बिल्कुल नहीं था। जी ये आंदोलन बाबा साहब ने दिखावे रास्ते पे चलने वाला आंदोलन होना चाहिए। बिल्कुल। बाबा साहब ने क्या सिखाया था? बाबा साहब ने हमने कॉन्स्टिट्यूशन दिया, बिल्कुल। कानून दिए, अधिकार दिए। वो कानून, वो अधिकार, वो कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स एंड रेगुलेशन इस यूनिवर्सिटी में चलना चाहिए। बिल्कुल। सिर्फ पार्टी मत बदलो। मेरे डिमांड में पहले यही था जी कि पार्टी बदलने का आंदोलन नहीं है, यहाँ आदमी को इंसान बनाने। नहीं, इसका मतलब है कि लेवल बदला है, दारू वही है। आज अच्छा। आज यूनिवर्सिटी की हालत वही है। अच्छा। यूनिवर्सिटी में रिजर्वेशन भरा नहीं जाता। कई आज भी, दिनों आज से कई दिनों से ये एक यूनिवर्सिटी ने पद भर्ती नहीं है कई दिनों से। रिक्रूटमेंट नहीं है। अच्छा ये एक यूनिवर्सिटी ने, महाराष्ट्र की सभी यूनिवर्सिटी में वही चला। अच्छा। हम ये मॉडल बनाना चाहते थे इसको कि ये बाबा साहब के विचारों पे चलने वाला यूनिवर्सिटी होना चाहिए। बिल्कुल। बाबा साहब का एक विचार था, 1956 में बाबा साहब ने रखा था। बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन ते दे दिया। कॉन्स्टिट्यूशन देते वक्त बाबा साहब ये भी बोले थे, कॉन्स्टिट्यूशन कितना भी अच्छा हो, बिल्कुल। उसको चलाने वाले कैसे है उस पर डिपेंड करता। तो एक डिमांड लेके मैं चला पिछले 5-6 साल से कि बाबा साहब ने सिर्फ हमको इतना ही नहीं दिया, तो बाबा साहब ने हमको और एक दिया था। बाबा साहब ने 1956 में एक इंस्टीट्यूशन खोला था। अच्छा। स्कूल ऑफ एंट्रेंस टू पॉलिटिक्स। अच्छा। राजकारण में प्रवेश करने वाले के लिए ट्रेनिंग स्कूल। ओ, ये कितने लोगों को मालूम है? क्या ये तो नया सब्जेक्ट है। यानी कि पॉलिटिकल एजुकेशन भी पॉलिटिकल एजुकेशन ही वहाँ से मिलेगा। लीडर कैसा पैदा हो, लीडर कैसा पैदा हो। बाबा साहब ने सिर्फ हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिखा, बाबा साहब को ये मालूम था कि इतने डाइवर्सिटी इस देश में, इतने राज्य है, इतने अलग अलग कानून है, उनको एक करना तो ये तो बड़ी मुश्किल बात थी। बाबा साहब ने तो वो कर दिया। बिल्कुल। एग्जीक्यूट कैसा होगा? क्या? तो बाबा साहब ने ट्रेनिंग स्कूल निकाला था जिसके डायरेक्टर खुद बाबा साहब थे। बाबा साहब के ग्रंथपाल है एस रेगे, अच्छा वो उसके सेक्रेटरी थे। अच्छा। बाबा साहब ने उसका सिलेबस भी बनाया था। अरे वाह। सिद्धार्थ कॉलेज में 56 में वो शुरू भी हुआ कॉलेज। उसको 20 स्टूडेंट 25 स्टूडेंट को एडमिशन दिया जाता। अच्छा। उसका सिलेबस ये था, वेरियस कॉन्स्टिट्यूशंस थ्रू आउट द वर्ल्ड। अच्छा। उसका तौलनिक अभ्यास हो। बिल्कुल। उसके बाद में बाबा साहब ने लिखा कि अर्थशास्त्र पे बोलना चाहिए। कौन तुम लोकसभा में जा रहे हो जी। जिसने शहर ने देखा लोकसभा में जाके, जिसको पढ़ा ने लोकसभा में जाके अर्थशास्त्र पे क्या बात करेगा? क्या करेगा? जी। परराष्ट्र पे क्या बात करेंगे? बिल्कुल। हाँ नियोजन पे क्या बात करेंगे? जी। इंटरनेशनल पे रिलेशन पे क्या बात करेंगे? तो बाबा साहब ने ये पूरा सिलेबस जॉट डाउन किया था और उस ट्रेनिंग स्कूल में पढ़ाने के लिए खुद बाबा साहब जाते थे। वाह। मुंबई यूनिवर्सिटी के उस वक्त के कुछ
गिने चुने प्रोफेसर, उनको भी इनवाइट किया था। अच्छा। और बाबा साहब पढ़ाया करते थे। ये मेरे दिमाग में था। अच्छा। उस वक्त मेरी डिमांड थी कि ये यूनिवर्सिटी बने तो अच्छा। कैसी चलिए, क्या होना क्या चाहिए, होना चाहिए? रूल्स एंड रेगुलेशन कैसे होना चाहिए, स्पेशली ये होना चाहिए। इसका ट्रेनिंग उस वक्त नहीं हुआ। बाबा साहब का स्कूल बंद पड़ गया। बाबा साहब जाने के बाद लोगों को इसका महत्व नहीं समझा। पीपल एजुकेशन सोसाइटी तो बाबा साहब के बाद में नहीं बोलूँगा मैं, जी, बहुत सारे हैं। वो अगर चलाते थे तो बाबा साहब का ये था कि यहाँ लेके ट्रेनिंग लेके लोकसभा में अगर अर्थकारण पे बात करना है तो अर्थकारण पे बोलेंगे, समाजकारण पे बोलना है समाजकारण पे बोलेंगे, विकास बोलना विकास पे बोलेंगे, परराष्ट्र धोरण के बारे में परराष्ट्र धोरण के बात है। ऐसे ट्रेंड होना चाहिए। लोग जो चुन के जाते जी, उनको ट्रेनिंग दिए जाए और वो असेंबली में जाके, पार्लियामेंट में जाके अपना रोल निभाए। बिल्कुल। एक पिछले कुलगुरु थे चोपड़े साहब, चोपड़े साहब के सामने मैंने ये डिमांड भी रखी थी अच्छा। कि दिस इज़ द नीड ऑफ द नेशन नाउ, कि बाबा साहब ने जो कोर्स शुरू किया था वो यहाँ पढ़ाया जाए, बहुत अच्छे। पढ़ाया जाए, ताकि एजुकेटेड लोग पॉलिटिक्स में आए। नहीं तो कई लोग जाते, किस विषय पे भाषण हो रहा है उनको कुछ समझता नहीं, सिचुएशन पता नहीं, बैठे रहते या चले जाते। जी जी, नहीं तो कई असेंबली में तो पोर्न फिल्म भी देखते, बिल्कुल जी, जैसे कर्नाटक में हुआ था जी। मेरा ये विचार था, बाबा साहब का जो स्कूल था, ट्रेनिंग स्कूल फॉर एंट्रेंस टू पॉलिटिक्स, वो शुरू होना चाहिए यहाँ पर। बहुत अच्छे। दर्शकों, यहाँ पे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय का ये 30वां वर्धापन दिन है और इसके सिलसिले में यहाँ पे हम डॉक्टर एम ए वाहुल जिनसे आपको रूबरू करा रहे हैं। लेकिन बहुत अच्छी बात यहाँ पे नाम विस्तार तो हुआ, नामांतर तो हुआ, नामांतर का लड़ा लड़ा गया 17 साल, बहुत सारा समाज ने इसमें खो लिया और आखिर पाया क्या, तो बाबा साहब का नाम। जी हाँ, लेकिन इस बाबा साहब के नाम से चालू जो विद्यापीठ यहाँ पे है, इस विद्यापीठ में अगर हमें इस देश की सेवा करने वाला पॉलिटिकल लीडर अगर वो प्रशिक्षित हो, एजुकेटेड हो और पूरी जानकारी अगर उसको हो, तो वो सही मायने में असेंबली में जाकर समाज के लिए, अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए अच्छी ताकि बात करे और उनकी जो कमियां हैं, समस्या हैं, उनका हल करने के लिए कोई पहल ढूंढे। तो ये बहुत अच्छी बात इस मौके पे डॉक्टर एम ए वाहुल सर ने की और ये होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हम चाहते हैं और हम देखते हैं आज कि हर घर से जो परंपराएं होती हैं, घरानेशाही होती है, उन्हीं में से लोग आगे आते हैं और उनका जब बाप यहाँ पे लीडर बन जाता है तो उसका बेटा लीडर बन जाता है, बाद में उसका पोता लीडर बन जाता है और इसी प्रकार बाकी लोगों को इस क्षेत्र में आने के लिए कोई चांसेस नहीं रहती, क्योंकि पूरी जो संपत्तियाँ होती है, जो सुविधाएं होती है, उनके पास सीमित हो चुकी रहती है। लेकिन अगर हमारे देहातों में से, गरीब और पिछड़े के घरों में से भी अगर उसमें नेतृत्व गुण है, लीडरशिप के स्किल है, तो ऐसे लोग अगर ऐसे विद्यापीठ में या यूनिवर्सिटी में कोई ट्रेनिंग हासिल करे तो हो सकता है आने वाले समय में अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए, महाराष्ट्र के लिए और इस देश के लिए एक अच्छे नेते या अच्छे लीडर यहाँ पे मिल सकते हैं। सर, बहुत सारी बातें हम इस मुद्दे पर यहाँ पे कर रहे हैं कि नामस्तर वर्धापन दिन है, इसका पूरा इतिहास जानने का हम आपसे प्रयास कर रहे हैं। बीच में एक बात चल रही थी सर कि यहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर इसी छत्रपति संभाजी आज का जो औरंगाबाद में बाबा साहब रहने वाले थे, यहाँ पे वो प्रॉपर होने वाले थे, तो उन्होंने यहाँ पे एक 5.5 एकड़ कुछ ज़मीन यहाँ पे खरीदी थी। तो थोड़ा सा उसके बारे में बहुत सारे लोगों को आज भी पता नहीं है, थोड़ा सा अगर बताए, गौर करें तो अच्छा होगा। महाराष्ट्र में अगर देखें आप तो कई एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है जी, लेकिन वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस या शैक्षणिक संस्था जो है तो कुछ घरानों की है। जी बिल्कुल, उनके सब जी घरानशाही चलते रहती वहाँ पर। इतना ही नहीं, कुछ शिक्षण संस्था के कैंपस में उनका अध्यक्ष रहता, बिल्कुल, खुद रहता खुद रहता। जी,
वो शिक्षण संस्था की ज़मीनें रहती उसकी खुद की ज़मीन बन जाती। जी वैसे तो औरंगाबाद शहर बाबा साहब को बहुत पसंद था। जी क्लाइमेटिकली औरंगाबाद बड़ा अच्छा था एक ज़माने में, आज नहीं इतना। बाबा साहब जब भी औरंगाबाद आते थे उनको काफ़ी सुकून मिलता था औरंगाबाद में। अच्छा तो औरंगाबाद में बाबा साहब का वास्तव्य करने का इरादा था, ऐसा लगता है। क्योंकि बाबा साहब ने नागसेन वन कैंपस को छोड़ के अच्छा कैंपस के बाहर 5 एकड़ 27 गुंठे जमीन खुद के नाम पे ली। अच्छा वहाँ अपना खुद का मकान बनाना चाहते थे, यहाँ रहना चाहते थे बाबा साहब। उसका बैकग्राउंड भी ये है कि औरंगाबाद के इर्द गिर्द येलोरा है, अजंता है, बिल्कुल बुद्धिस्ट कल्चर यहाँ पर है, जी क्लाइमेट अच्छा है। तो बाबा साहब यहाँ औरंगाबाद में रहना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अलग से ज़मीन ली। खुद के कैंपस में, कॉलेज के कैंपस में नहीं ली, कॉलेज कैंपस छोड़ के ली, अलग लेकिन इतनी भी दूर नहीं कि वहाँ से कैंपस आना मुश्किल हो जाए। जी इसलिए कैंपस को भिड़ के पास भीड़ थी जी जो ज़मीन है वो यूनिवर्सिटी गेट के सामने है अच्छा आज भी। बाबा साहब जाने के बाद बाबा साहब अपने व्यस्त जीवन में वहाँ घर नहीं बना सके। जी सभी इच्छा पूरी होती है, ऐसा थोड़ा ये है, कुछ रह जाती है। जी बाबा साहब के महापरिनिर्वाण के बाद वो ज़मीन माई साहब अम्बेडकर के नाम हो गई, जो कौटुंबिक प्रॉपर्टी थी। जी यहाँ की ज़मीन माई साहब अम्बेडकर को गए, लेकिन हमें ये मालूम ही नहीं था बाबा साहब की खुद की ज़मीन है वो। अच्छा आपको लगा कैंपस के होगी वो कैंपस की ज़मीन वहीं लग के ही है बिल्कुल। बिल्कुल 1962 का साल था वो, जहाँ तक मुझे याद है। वो ज़मीन पे हम हॉस्टल में रहा करते थे। वो ज़मीन पे फेंसिंग करना शुरू हो गया। अच्छा उस वक्त फेंसिंग के लिए लकड़ी के खंभे होते थे, अच्छा लोहे के या सीमेंट के तो नहीं थे उस वक्त, लोहे के तो नहीं था, लकड़ी के खंभे। उन्होंने फेंसिंग करना शुरू कर दिया। पहले हमको लगा कि सोसाइटी फेंसिंग कर रही है, अच्छा फिर जैसे जैसे मालूम हुआ कि सोसाइटी कोई संबंध नहीं उससे, अच्छा वो अलग जमीन है वो अलग ज़मीन है। प्रिंसिपल शाहरे उस वक्त प्रिंसिपल बन चुके थे, अच्छा वानखड़े साहब अमेरिका चले गए थे। स्टूडेंट लीडर होने की वजह उस वक्त मुझे प्रीफेक्ट बनाया गया हॉस्टल का। अच्छा दैट इज़ ऑल्सो हिस्ट्री। पीयूसी का स्टूडेंट कभी प्रीफेक्ट नहीं बनता था, क्योंकि सेकेंड ईयर थर्ड ईयर सीनियर। लेकिन कुछ मेरे आंदोलन, कुछ मोमेंट्स, कुछ स्टूडेंट के प्रति कमिटमेंट, मैं यूँ कहूँगा कि पनिशमेंट के तौर पर जो समझते थे उसको पनिशमेंट देना है, उसको प्रीफेक्ट बना के। अच्छा वो प्रीफेक्ट का काम होता था कि अनाज लाए, सब्जी लाए, अच्छा खाने पीने की पूरी व्यवस्था दिखे। एक मंडल होता था 5-6 लोगों का, अच्छा 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 उन्होंने देखना पूरा। अच्छा खाने को खराब निकला तो तुम्हारे प्रीफेक्ट है, अच्छा तुम्हारी जिम्मेदारी तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो सितंबर का महीना था, मैं प्रीफेक्ट था उस वक्त। अच्छा तो हमारे हॉस्टल स्टूडेंट बोलने लगे, भाई क्या हो रहा है ये, हाँ फेंसिंग हो रही है, क्या हो रहा है क्या है मालूम नहीं था। हम प्रिंसिपल साहब के पास गए, शाहरे साहब के पास। शाहरे साहब को हम बोले कि सर ये ऐसा सर, तो मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं है, कौन कर रहा, मुझे कुछ मालूम नहीं, मैं कुछ बोल नहीं सकता। शाहरे साहब ने पल्ला झाड़ लिया। अच्छा हम वापस आए, शाम को मैंने मीटिंग कॉल करी। अच्छा
और मीटिंग में सब बातें निकली कि वो ज़मीन सोसाइटी में बेच दी अरे हाँ, लीलाताई बाबुले को। जी जी। जो आर्किटेक्ट थे बाबुले, उनके माता के नाम पे और लीलाताई हुए, मेरे पास से 7/12 है, उसका दे दूँगा मैं आपको। वो बेच दी। स्टूडेंट तो रोने लगे, बाबा साहब की ज़मीन और बेच दी। भेज दी, हाँ। बहुत ये हुआ उस वक़्त। स्टूडेंट ने अपनी भावना प्रकट की, उसमें बहुत असंतोष था। आखिर एक निर्णय लिया गया कि कल से बरे फेंसिंग नहीं रहेंगी, अच्छा, तोड़ देनी। कल से बरे फेंसिंग नहीं रहेंगी। फिर क्या करना है? तो रात में वहाँ छोटे छोटे पत्थर थे, हमने सब इकट्ठा करे, हाँ, कई जगह इकट्ठा कर दिए पत्थर। 4 बजे सब उठे जैसा ठहरा था, और फेंसिंग उखड़ना शुरू कर दिया था। वो पक्के इसमें नहीं थे, सीमेंट में नहीं थे, उखड़ दिया। अजेंटा हॉस्टल, हाँ, राउंड हॉस्टल, जी। संतत्वग्रह हॉस्टल भी वहीं था, गवर्नमेंट हॉस्टल। गवर्नमेंट का, अच्छा। सब इकट्ठा जमा हो गया, 5-6 स्टूडेंट जमा हो गए, और वो उखड़ना शुरू हो गया। जो निकलता था वो नाले में, खाम नदी में फेंक देते थे, अच्छा। और जो बचा उसी वक्त शुरू होता था खाना पकाना। अच्छा। शेगड़ियाँ, उसमें कुछ डाल दिए, अच्छा। कुछ जलाए। वो खबर उन लोगों तक चले गई। अच्छा। बेगमपुरा शुरू से अपने विरोध में था। अच्छा। एक इंस्पेक्टर, उसका नाम मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन 5-25 लोग उधर से आए, चिल्लाते, कुछ हाथ में हथियार, जी। डंडे बंडे लेके आए। यहाँ तो 5-6 स्टूडेंट, जब 528,000 को मार सकते जी 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 जी। तो 500 के सामने 5-25 कहाँ से आते? क्या हाँ। क्या आते? जी। हमने पत्थरबाजी शुरू कर दी। अरे बाप पहले इकट्ठा करके रखे थे, रे। हाँ हाँ हाँ। भाग गए सब। अच्छा। पूरा कंपाउंड उखाड़ के फेंक दिया। फिर उनके भी ध्यान में ये आया कि ये ज़मीन अपने को नहीं मिल सकती। अच्छा, छोड़ दे फिर उन्होंने। दरअसल में सोसाइटी ने ज़मीन माई साहब अम्बेडकर को मांगी थी कि हमको दे दो, अच्छा। वी आर फर्स्ट नेबरर, अच्छा। और फर्स्ट नेबरर को देना चाहिए। बिल्कुल। तो माई साहब के मन में उस वक्त काफ़ी कटुता थी, क्योंकि बाबा साहब के महापरिनिर्वाण के बाद माई साहब को काफ़ी कुछ झेलना पड़ा। बिल्कुल। समाज के प्रति हॉस्टाइल बन गए जी। थे माई साहब। तो माई साहब ने सोसाइटी को ज़मीन नहीं दी, वो बाबुड़े ताई को दी, लीलाताई बाबुड़े। सोसाइटी ने कोशिश करे, नहीं करे, मैं ऐसा नहीं बोलूँ, कोशिश करे, लेकिन नहीं दी। फिर बाद में जब ध्यान में आया कि ज़मीन अपने को नहीं मिल सकती, तो डीजी यादव चेयरमैन जब बने, तो फिर ज़मीन वापस संस्था को बेच दिया वो ज़मीन। अच्छा। उसका एक आर्टिकल है, दूंगा मैं, अभी आपको देता। अच्छा। तो अभी फिलहाल जमीन किसके पास है? जमीन सोसाइटी के अब पास है। सोसाइटी के नाम पे है? सोसाइटी पे वो क्वार्टर बना लिया, वहाँ पर जी। कॉमर्स कॉलेज के क्वार्टर बना लिया। जी बिल्कुल। गेट के बिल्कुल सामने की सामने ज़मीन का है, ज़मीन है। क्वार्टर बना लिया। जी। दर्शकों, बहुत अच्छी बात इस इंटरव्यू के दरमियान आपने सामने आई है, क्योंकि ये पूरा सिलसिला चल रहा है यहाँ का, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी जो है उसका नामांतर का लड़ा। लेकिन उस नामांतर लड़े में बाबा साहब ने यहाँ पे जो शिक्षा का केंद्र चालू किया पीए सोसाइटी के माध्यम से, और मिलिंद कॉलेज कैंपस यहाँ पे नागसिनवन जो कैंपस यहाँ पे शुरू किया। लेकिन बहुत सारे ऐसे मुद्दे इस इंटरव्यू के दरमियान डॉक्टर यमे वाहुल सर उनके माध्यम से सामने आए हैं, जो आने वाले जनरेशन के लिए मालूमात देने वाले हैं, सत्य इतिहास बताने वाले हैं। और हमेशा लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल यही जायजा लेने का प्रयास करता है कि कुछ अच्छी बातें और जो सत्य बातें हैं, ऐतिहासिक बातें हैं,
दुनिया के सामने आए, ताकि हमारा भी दूसरा कोई मीडिया या दूसरा कोई प्रसार माध्यम हमारे पास अभी तो है नहीं है। तो लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का ऐसा है कि जो समाज के हर घर में, हर दिलों तक यहाँ पे ये पहुँचा सकता है। और इस सिलसिले में हम यहाँ पे लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का ये पूरा कवरेज 30वां वर्धापन जो है दिन नाम विस्तार का, इसके बारे में यहाँ पे आपको रूबरू करा रहे थे। लेकिन ऐसे हस्ती जो पूरे इस आंदोलन के यहाँ पे साक्षीदार हैं, जिन्होंने पूरा आंदोलन अपने आंखों के सामने झेला, जो आंदोलन उन्हीं के पत्र के माध्यम से यहाँ पे शुरू हुआ, जिनके आंदोलन के लिए जिनकी पहली डिमांड है, और वो पूरा आंदोलन अब उस यूनिवर्सिटी के लिए, उस कैंपस के लिए और आने वाले जनरेशन के लिए एक संदेशा उनके माध्यम से, क्योंकि उनके एक्सपीरियंस, उनके अनुभव बहुत सारे हैं। और इसलिए एक जाते जाते सवाल मैं सर से पूछना चाहूँगा। सर, एक सवाल रहेगा मेरा कि ये पूरा भारत आपको देख रहा है, 28 राज्यों में लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल दिखाई दे रहा है, तो ये समाज के लिए बाबा साहब के विचार लेकर और जिस प्रकार यहाँ पे यूनिवर्सिटी का ये आंदोलन चला, संघर्ष चला, तो ये नए जनरेशन के लिए आंदोलन के बारे में, संघर्ष के बारे में, विचारधारा मूवमेंट्स के बारे में, ताकि बाबा साहब की विचारधारा ये कई सदियों तक अपने माध्यम से प्रसारित हो, क्या मैसेज रहेगा सर? बाबा साहेब एक बोले थे जी मराठी में, शिका, संघटित व्हा जी आणि संघर्ष करा। आपको अगर जीना है तो पहले तो आपको सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। जी पढ़ने के बाद आप जो पढ़े, जो विचार आपके सामने आए, जा समझे, उसको अगर वास्तव में लाना है तो इकट्ठा होना चाहिए। सिर्फ इकट्ठा होना ज़रूरी नहीं, तो उस वक्त उसके लिए ज़रूरी पड़े तो संघर्ष करना चाहिए। सत्य के लिए संघर्ष करो, अधिकार के लिए संघर्ष करो, उत्थान के लिए संघर्ष करो, यही बाबा साहब का संघर्ष संदेश है। बिल्कुल। समाज के लिए क्या कहोगे, नए जनरेशन के लिए? नए जनरेशन के लिए तो बड़ा मैं जी, लेकिन बाबा साहब का जो संदर्भ है, संदर्भ है, वही दोहराना चाहता हूँ कि भाई पढ़ो। जी, पढ़ने के बाद आपके समझ में आएगा क्या सच है, क्या झूठ है, क्या पाखंड है। जी, अगर पाखंड है उसको मिटाना है तो इकट्ठा आना चाहिए। बिल्कुल। क्यों, इक्के दुक्के तो काम हो नहीं सकता, और इकट्ठा आने के बाद उसके लिए संघर्ष करना चाहिए। जब तक बाबा साहब के विचार आत्मसात करके हम संघर्ष नहीं करेंगे इकट्ठा होके, तब तक हमारा जीना बहुत अच्छा जीना नहीं रहेगा। जी, दर्शकों, आप लोग देख रहे थे लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का यह स्पेशल कवरेज है छत्रपति संभाजी नगर से, और 30वां डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा विद्यापीठ का नाम विस्तार वर्धापन दिन के सिलसिले में हम आपको रूबरू करा रहे थे डॉक्टर एम ए वाहुल सर, जो मिलिंद विज्ञान महाविद्यालय के यहाँ पे प्राचार्य रह चुके हैं। इसी कैंपस में, इसी वातावरण में यहाँ पे वो फले हैं, बड़े हैं, और ये डिमांड भी करने वाले पहले वो व्यक्ति है जिन्होंने इस विद्यापीठ की नाम की मांग यहाँ पे की थी। तो इस प्रकार हम ये इतिहास समाज के सामने लाना चाहते हैं, ताकि बाबा साहब कहते जो समाज अपना इतिहास भूल जाता है वो समाज अपना इतिहास नहीं दोहराता। और इसीलिए हम कौन सी इतिहास के संघर्ष आदि है, किस प्रकार के हम अम्बेडकरवादी है, तो ये हमें अगर तय करना है तो इतिहास को जानना पड़ेगा। और इसीलिए लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल ये पूरा इतिहास हर साल इस मौके पर अलग अलग लोगों के माध्यम से आपके सामने लाने का प्रयास करता है। तो देखते रहिए आपका अपना चैनल लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल। सर, अपना कीमती समय यहाँ पे निकाला, लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल के साथ व्यक्त हुए, इसलिए तहे दिल से सर आपका लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल के माध्यम से धन्यवाद है। अभी आप भी देखते रहिए आपका अपना चैनल लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल। मैं प्राध्यापक गजेंद्र रघुवी, कैमरामैन यहाँ पे प्रीतम मानकर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी।